नमस्कार छात्रों, मेरा नाम है प्रकाश नायक। मैं आज आपके सामने एक नया पाठ, नई कविता लेकर आपके सामने आया हूँ। नवीं कक्षा की कविता है। कविता का नाम है अनुशासन ही शासन है। अनुशासन ही शासन है। इस कविता के बारे में ज़्यादा जानकारी पाने के लिए मैं कुछ विचारधारा आपके सामने लेकर आया हूँ। इस कविता को प्रारंभ करने से पहले हम इस कविता के कवि कौन है, इस कविता के कवि कौन है, कवि का नाम क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेकर हम आगे जाएंगे। कवि है डॉक्टर रमेश मिलन। डॉक्टर रमेश मिलन। कविता है अनुशासन ही शासन है। अनुशासन ही शासन है। कवि का नाम है डॉक्टर रमेश मिलन। इस कविता में कवि क्या संदेश देता है, इससे पहले कवि का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन कौन सी कृतियों की रचना इस कवि के द्वारा हुई, इसके बारे में हम देखें। कवि का जन्म हुआ डॉक्टर रमेश मिलन। कवि का जन्म हुआ 1946 1946 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर नामक गांव में, बुलंदशहर नामक जिला में डॉक्टर रमेश मिलन का जन्म हुआ। डॉक्टर रमेश मिलन का जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश का नाम सुना है, भारत देश में आने वाला एक राज्य है। उस राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासन उधर अब चल रहा है। उस राज्य में डॉक्टर रमेश मिलन का जन्म हुआ। कृति है एक चमन के फूल, सोने की मछली आदि कृतियों की रचना डॉक्टर रमेश मिलन द्वारा हुई है। मैं कविता प्रारंभ करने से पहले कुछ एक्टिविटी मैं भी करता हूँ, आप भी मेरे साथ एक्टिविटी करते जाना है। इसलिए क्या करना है, आपके सामने मोबाइल के साथ साथ यानी कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, किसी तरह की चीज हो, आप इसका इस्तेमाल करते हो, उस चीज के साथ आप क्या रख लेना है, आप किताब भी नवीं कक्षा की किताब भी आपके साथ, आपके पास रख लेना है। वीडियो भी देखना है, किताब भी पढ़ना है। मैं क्या एक्टिविटी देता हूँ वो भी करना पड़ता है। इससे पाठ बहुत आसानी से आपके दिमाग के अंदर चली जाती है। रेडी? देखिए क्या है। अब क्या करना है, आप किताब खोलना है। किताब खोलने के बाद मैं अब पढ़ता हूँ। आपकी एक्टिविटी क्या है, अब सिर्फ देखना और सुनना है। सिर्फ देखना और सुनना है। सुनिए और देखिए। कविता का नाम है अनुशासन ही शासन है। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना, साइकिल पर हो या हो पैदल कभी न बेडब चलना। आप वीडियो मत देखना, कविता को देखना है और सुनना है। न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है इतना नहीं समझते, घर पर जो होते बाट न दो उनको गम की सौगात। दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी न आंख चुराओ,
करो मदद घायल की, फौरन अस्पताल पहुंचाओ। जीवन है अनमोल, कोई न होने पाए अनाथ। जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं, उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जीवो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत। अब देखना और सुनने की एक्टिविटी खत्म हो गया है। अब आप क्या करना है, मन में पढ़ना है। इस कविता को 2 बार मन में मौन वाचन करना है। कीजिए, मौन वाचन करिए। पढ़ना है, मौन वाचन करना है। मैं समझता हूँ आपको दिया गया एक्टिविटी मौन वाचन का कार्य समाप्त हो गया है, मैं ये समझता हूँ। अब जाएंगे इस कविता के अंदर। इस कविता के भीतर जाकर कवि डॉक्टर रमेश मिलन क्या कहते हैं, उससे पहले कविता का नाम और एक बार हम याद रखेंगे, पढ़ेंगे। पढ़िए, अनुशासन ही शासन है, यानी डिसिप्लिन। अनुशासन ही शासन है। हम जीवन में डिसिप्लिन को अपनाना चाहिए। डिसिप्लिन से यानी अनुशासन से जीवन बिताने से हमारा जीवन सुखमय बन जाता है। यहाँ हम सड़क पर जाते समय आते समय यानी व्हीकल्स आती जाती रहती है, तब हम सुरक्षा नियमों का, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना है। कहाँ चलना है, कहाँ नहीं चलना है, किस तरफ चलना है, किस तरफ नहीं चलना है। यहाँ सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में इस कविता में हम देख सकते हैं। सड़क सुरक्षा नियम के बारे में डॉक्टर रमेश मिलन इस कविता में सड़क सुरक्षा नियम के बारे में इस कविता में कहने जा रहे हैं। किस कविता में?
अनुशासन ही शासन है। हम नियमों को पालन करना है। हम नियमों का पालन करने से हमारा जीवन किस तरह सुखमय बनता है, इसके बारे में कविता के अंदर, कविता में कवि क्या संदेश देने जा रहा है, किस तरह कहा है, क्या कहा है, देखेंगे। ओके। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, चलती बस में चढ़ो नहीं तुम, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। ये नियम नहीं है सड़क पर जाकर खेलना। साइकिल पर हो या पैदल कभी न बेड़म चलना, कभी न बेड़म चलना। यहां कहते हैं कवि डॉक्टर रमेश मिलन कहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, बच्चे कहाँ खेलना है कहाँ नहीं खेलना है। और हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, आना पड़ता है। आज हम सिर्फ एक ही गांव में, एक ही घर में बैठकर कभी भी जीवन बिता नहीं सकते। हर दिन हमें उधर इधर यहाँ वहाँ दूर दूर के जगह जाकर आना पड़ता है, काम करना पड़ता है, और आने जाने की प्रक्रिया ये हमेशा रहता है। इसलिए हम बाइक, साइकिल, कार, लॉरी, टैक्सी, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, नौका, अनेक वाहनों में आने जाने की प्रक्रिया होती रहती है। क्या करना है, सिर्फ यहाँ 2-3 उदाहरण कवि डॉक्टर रमेश मिलन ने दी। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो। अब देखा होगा बस जा रही है, तब क्या करते हैं कुछ लोग, कुछ यात्री लोग, कुछ बस में जाने के लिए, बस में बैठकर जाने के लिए, खड़े होकर जाने के लिए बस जा रही है, कुछ लोग क्या करते हैं दौड़कर उस बस में चढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। एक बार क्या होता है, वहां पढ़ना पड़ता है, पढ़ जाते हैं, और रास्ते पर पढ़ने के बाद लोग मर भी जाते हैं, हाथ पैर टूट जाता है। इसलिए डॉक्टर रमेश मिलन कहते हैं चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो। और बस जा रही है, बस जाते समय हम कूदना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमारा लाइफ, हमारी जान मुश्किल में पड़ जाता है। हाथ पैर यानी पूरे शरीर के अंग बर्खास्त यानी नाश होने की अवसर हमें दे सकते हैं। इसलिए कवि कहते हैं, डॉक्टर रमेश मिलन कहते हैं चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर आकर बच्चों, कभी सड़क पर आकर बच्चों नहीं खेलने लगना, नहीं खेलने लगना। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, कहाँ क्या खेलना चाहिए बच्चे ग्राउंड में, मैदान में जाकर, जहां प्ले ग्राउंड होता है वहां जाकर खेलना नियम। पर कुछ बच्चे क्या करते हैं गांव में और शहर में भी क्या करते हैं, रास्ते में खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, और तरह तरह के हॉकी भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। उधर इधर रास्ते में खेलने से क्या होता है, उधर से गाड़ी आती है, इधर से भी गाड़ी आती है, साइकिल आती है, लॉरी आती है, सब वाहन
उधर इधर आने जाने की प्रक्रिया हमेशा चलती है, तब क्या होता है? तब एक्सीडेंट होने की संभावना है, एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। इसलिए हम हमारे बच्चों को, यानी बच्चे कभी भी रास्ते में खेलने के लिए नहीं जाना है, जान के लिए खतरा बन सकता है, आपकी जान के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए कभी कहते हैं, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। साइकिल पर हो या पैदल, साइकिल पर हो या पैदल, कभी न बेडब चलना, कभी न बेडब चलना, कभी न बेडब चलना। हम क्या करना है? साइकिल पर हो या पैदल चलते समय हम क्या करना है? बेड़ा अंधाधुंधा, कुछ लोग चलते हैं इधर एक रास्ते पे इधर नाचते भी जाते रहते हैं। ऐसा मत करो, क्योंकि गाड़ी उधर इधर दोनों तरफ से आते हैं। आप क्या करना है? साइकिल पर या पैदल चलकर जाते समय और पैदल जाने समय भी लेफ्ट साइड में आप एक ही साइड में, एक ही तरफ आप जाना पड़ता है, तब एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत 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 कम होता है। हम सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने से एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत बहुत कम होती है। इसलिए कभी कहते हैं, डॉक्टर रमेश मिलन कहते हैं, चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर आ जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। साइकिल पर हो या पैदल, साइकिल पर हो या पैदल, कभी न बेडब चलना, कभी न बेडब चलना, कभी न बेडब चलना। साइकिल पर हो या पैदल, कभी न बेडब चलना, कभी न बेडब चलना, कभी न बेडब चलना। दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। बहुत इजी है, वेरी इजी। चलती बस में हम चढ़ना नहीं चाहिए और उतरना भी नहीं, और सड़क पर जाकर नहीं खेलना, और साइकिल पर और या पैदल जाते समय एक ही तरफ अंधाधुंधा नहीं जाना है। एक ही तरफ डिसिप्लिन का पालन करके सुरक्षा नियमों की दृष्टि से हम एक ही साइड में जाना है। यह है, इस तरह कवि अपनी कविता अनुशासन ही शासन है, इस कविता में फर्स्ट पैराग्राफ में कहा है। आई थिंक आपको फर्स्ट पैराग्राफ आपके सिर के अंदर जा चुका है। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। साइकिल पर हो या पैदल, कभी न बेडब चलना। बेडब इसका अर्थ क्या था? अंधाधुंधा चलना, इधर जाना, और एक पर इधर, इधर अंधाधुंधा जाना। अब सेकंड पैराग्राफ में कवि कौन है? डॉक्टर रमेश मिलन। न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते, न जाने हेलमेट बिन समझदार ये चलते। हेलमेट
हेलमेट बिन समझदार ये चलते हैं। एजुकेटेड है, जानते हैं लोग हेलमेट को पहनना हमें कितना मदद मिल जाता है, इसके बारे में जानते हैं। हेलमेट ना पहन के जाने से हम मर जाते हैं एक्सीडेंट होने के बाद, इसे समझते हैं। फिर भी लोग क्या करते हैं, हेलमेट घर में रहता है पर हेलमेट को जोड़कर बहुत स्टाइल से आराम से जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, सिर टूट जाता है और वही मर जाते हैं। इसलिए एजुकेटेड यानी ज्ञानी लोग भी हेलमेट को छोड़कर बाइक की सवारी करते हैं। ये सोचने का विषय है, यह सोचने का विषय है। न जाने क्यों हेलमेट बिन, न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते हैं। समझदार लोग भी, पढ़े लिखे हुए एजुकेटेड लोग भी हेलमेट को छोड़कर वाहन यानी बाइक की सवारी करते हैं। बाइक पर बैठकर हेलमेट बिना चलते हैं। एक छोटा सा एक्सीडेंट होने पर भी उसका सिर टूट जाएगा और सीधा यमलोक जा सकता है, सीधा यम धर्मराय के पास जा सकता है। क्या करना है, हेलमेट को पहनकर जाना है, हेलमेट को पहनकर जाना है। इसलिए कवि आपको जागृत करने के लिए इस कविता को लिखा है। इस कविता को जागृत करने के लिए इस कविता को कवि डॉक्टर रमेश मिलन जी ने लिखा है। न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है, सिर तो आखिर अपना ही है। सिर किसकी है, सिर किसकी है, सिर तो आखिर अपना ही है, अपना ही है। इतना नहीं समझते, इतना नहीं समझते, अज्ञानी है एजुकेटेड भी, पढ़े लिखे लोग भी अज्ञानी की तरह, अशिक्षित लोगों की तरह हेलमेट को छोड़कर जाते हैं। यह अज्ञान है। इतना नहीं समझते, सिर तो आखिर अपना ही है। हेलमेट कहां पर लेते हैं, अपने सिर में, अपने सिर पर पहनकर हम जाते हैं। पर कुछ लोग हेलमेट को घर में ही रख कर जाते हैं, वे नहीं समझते सिर तो आखिर अपना ही है। इतना नहीं समझते, इतना नहीं समझते, घर पर जो हते बांट न दो उनको गम के सौगात, घर पर जो हते बांट न दो उनको गम की सौगात। आप तो बाइक पर हेलमेट बिना चले जाते हैं, सवार होकर धूमधाम से एक्सीडेंट देकर जाते हैं और एक्सीडेंट होने के बाद आप सीधे रास्ते में पड़ जाते हो, मर जाते हो कुत्ते की तरह। तब घर के बारे में सोचो। आप अपने घर के बारे में देखो। आपके घर में आपको स्वागत करने के लिए हमेशा, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर पल तैयार रहते हैं आपके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, सब लोग तैयार रहते हैं आपका स्वागत करने के लिए। आप क्या करते हैं, हेलमेट बिना जाकर
बाइक की सवारी करते हैं, सवारी करने के बाद एक्सीडेंट हो जाता है, आप मर जाते हैं। इधर घर की हालत देखिए, घर की हालत कैसी है? घर की हालत, दुख का वातावरण, दुख का माहौल, सब लोग, घर के परिवार के सब सदस्य दुख में डूब जाते हैं। दुख का वातावरण, सब जगह दुख का वातावरण फैलता है, सब लोग रोते रहते हैं। आप भी सीधे यम धर्मराय के पास जाते हो, पर आपका परिवार, आपके भाई बहन, माता पिता, चाची चाची, काका काकी, सब लोग अपने घर में रो रहे हैं। उनको मौत का यानी दुख का माहौल मत दो। इसलिए क्या करना है? हेलमेट पहन के जाना है, 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 हेलमेट पहन के जाना है। न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते, न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते। सिर तो आखिर अपना ही है, सिर तो आखिर अपना ही है, इतना नहीं समझते, इतना नहीं समझते। घर पर जो होते बांट ना दो उनको गम के सौगात, ना दो परिवार के सदस्यों को, उनको सुख का वातावरण पैदा करने के लिए, सुख देने के लिए, खुशी देने के लिए आप हेलमेट पहनकर जाना है। बाइक की सवारी करते समय आप हेलमेट पहनकर जाना है। न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है, इतना नहीं समझते। घर पर जो होते बांट न दो उनको गम की सौगात, न दो उनकी गम की सौगात। और थर्ड पैराग्राफ में क्या कहने जा रहा है कवि, देखेंगे। आप वीडियो को देख रहे हो या सो गए? देख रहे हैं ना? मैं समझता हूं आप वीडियो को देख रहे हो। दुर्घटना हो जाए सड़क पर, कभी कभी दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। दुर्घटना हो जाए सड़क पर, कभी न आंख चुराओ, कभी न आंख चुराओ, कभी न आंख चुराओ, कभी न आंख चुराओ, कभी न आंख चुराओ। करो मदद घायल की फौरन, करो मदद घायल की फौरन, अस्पताल पहुंचाओ, अस्पताल पहुंचाओ। जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल। कोई न होने पाए अनाथ, कोई न होने पाए अनाथ, पाए अनाथ, अनाथ। इस दुनिया में, इस समाज में कोई भी अनाथ नहीं है। कुछ लोग हमारे गांव के पास रास्ते में जाकर अपने अपने घर चले जाते रहते हैं। हम भी एक दिन दूसरे गांव, शहर, राज्य, शहर में सड़क में जाकर आने का काम यानी समय आ जाता है। तब एक एक पर क्या होता है, क्या होता है, क्या करना है, इसके बारे में कवि कहते हैं। दुर्घटना हो जाए सड़क पर, दुर्घटना हो जाए सड़क पर, कभी न आंख चुराओ। एक्सीडेंट हो जाता है एक बार। एक्सीडेंट होने के बाद कुछ आदमी यानी कुछ लोग घायल होकर रास्ते पर
पड़े रहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, उधर जाते रहते हैं लोग, पर उधर आंख भी डालकर वहां नजर भी नहीं डालते हैं कुछ लोग। ये कैसी मानवीयता है? आपके दिल में करुणा की भावना नहीं है? उसी हालत, उसी एक्सीडेंट की हालत, उसी तरह का हालत आपको हुई तो आप भी मर जाते हो। यहां एक्सीडेंट में कुछ लोग रक्त सिक्त खून से लथपथ है, उनको हम क्या करना है, अस्पताल पहुंचाना है। अस्पताल, अस्पताल इसका अर्थ होता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचाना है, हॉस्पिटल पहुंचाना है, अस्पताल पहुंचाना है। हॉस्पिटल को ले जाना है 108 108 108 नंबर आपको याद है। एम्बुलेंस को फोन करना है 10। ये कोई एक्सीडेंट होने के बाद, आप देखने के बाद 108 को फोन करना है। यहाँ एक एक्सीडेंट हो गई है, आप जल्दी आना, उसको अस्पताल ले जाना है, उसको फर्स्ट एड करना है, पीने के लिए पानी देना, उसको फर्स्ट एड करना है। ये है मानवीयता, ये है मानवीयता। दुर्घटना हो जाए सड़क पर, कभी न आंख चुराओ, कभी न आंख चुराओ, कभी न आंख चुराओ। करो मदद घायल की, करो मदद घायल की, फौरन अस्पताल पहुंचाओ, फौरन जल्दी अस्पताल पहुंचाना है। अस्पताल जाने से वहां ट्रीटमेंट मिल जाता है। ट्रीटमेंट मिलने के बाद वहां जान की खतरे से बच जाता है। अस्पताल पहुंचाओ, जीवन है अनमोल है, जीवन भगवान का दिया हुआ वर है। जीवन है अनमोल है, अनमोल है, कोई न होने पाए अनाथ, कोई न होने पाए अनाथ। अनाथ नहीं है इस दुनिया में कोई भी। हम तो विश्व मानव बनना है। हम कभी कभी दूसरे गांव जाना पड़ता है, दूसरे गांव के व्यक्ति यानी लोग यहाँ आना पड़ता है, तब एक्सीडेंट हो जाता है। वह अनाथ होकर रास्ते में पड़ा है, वह अनाथ नहीं है, उसकी हालत हमें भी होता है। इसलिए हम करुणा की भावना से उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना है। 108 को फोन करना है, एम्बुलेंस को फोन करना है, उसको अस्पताल पहुंचाना है। यह कवि का संदेश है। दुर्घटना हो जाए सड़क पर, कभी न आंख चुराओ, कभी न आंख चुराओ, कभी न आंख चुराओ। करो मदद घायल की, करो मदद घायल की, करो मदद घायल की, फौरन अस्पताल पहुंचाओ, फौरन अस्पताल पहुंचाओ। जीवन है अनमोल, कोई न होने पाए अनाथ, पाए अनाथ। और क्या करना है सड़क सुरक्षा नियम का पालन करने के लिए? और क्या करना पड़ता है? इंपॉर्टेंट है, एक्सीडेंट कभी नहीं हो सकता हम सड़कों की सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने से। क्या करना है? नियम क्या है? जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं, जगह जगह पर चौराहों पर, जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं। चौराहा यानी सर्कल, चौराहा यानी सर्कल, जहां रास्ता इधर से आ गया है, इधर से इधर से इधर से, वहां सर्कल कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? सर्कल। जहां बहुत सारे सड़क एक ही जगह पर मिलता है, मिलजुलता है,
उस जगह पर कहते हैं चौराहा यानी सर्कल। सर्कल पर क्या होता है, जो संकेत दिए हैं, जो संकेत दिए हैं, उन संकेतों का पालन करना है, उन संकेतों का पालन करना है। उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जीवो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत, पाल रहे सिद्धांत। वहां 3 लाइट आप देखा होगा, 3 लाइट आप देखा होगा, 3 रंग देखा होगा। इसका पालन करना है। वहां इस तरह नहीं जाना है। बड़े बड़े शहर में चौराहे पर सिग्नल्स होता है, इसे कहते हैं सिग्नल्स। सिग्नल का यानी नियमों का पालन करना है। रेड और येलो एंड ग्रीन, लाल पीला, लाल पीला हरा, लाल पीला हरा, ये 3 रंग होता है। ये क्या करना है, इधर देखिए, लाल रंग से पहले, लाल रंग के बारे में, हरे रंग से पहले लाल रंग के बारे में, जब लाल बत्ती ऑन होता है, जब लाल स्विच, लाल लाइट ऑन होता है, सिग्नल ऑन होता है, हम क्या करना है, रुकना है, हम रुकना है। रुको लाल पर, लाल लाइट पर, लाल सिग्नल पर, लाल संकेत पर हम रुकना है। पीला जाने का संकेत नहीं है, पीला यानी येलो, येलो लाइट आने के बाद हम जाने के लिए तैयार होना है, जाने के लिए तैयार होना है, तैयारी करना है, तैयार होना है। और सड़क पर जीब्रा क्रॉसिंग पर भी और कुछ संकेत दिया जाता है। और उसके बाद हम बाद में देखेंगे हरा रंग, हरा रंग का सिग्नल आने के बाद रुकना, तैयार होना, जाना। हरा रंग आने के बाद हमें जाने उधर से जाना पड़ता है। यहां लाल पीला हरा, लाल पीला हरा, लाल पीला हरा, लाल रुकना, लाल रुकना, पीला तैयार होना, हरा जाना। इन संकेतों का पालन करने से, नियमों का पालन करने से, बार बार कहता हूं, एक्सीडेंट होने की प्रतिशत परिणाम बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इसलिए हम नियमों का पालन करना है, हम संकेतों का पालन करना है। जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं, उनका पालन करने वाले, उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं, सबके प्रिय रहे हैं। जो लोग संकेत का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, उन लोगों को इस समाज में सम्मान भी मिलता है। जीवो और जीने दो, आप भी जीवो और दूसरों को जीने दो, आप भी जीवो और दूसरों को जीने दो। वे पाल रहे सिद्धांत, इस सिद्धांत को यानी अनुशासन को, शासन तो हमें बनाया है, हमें मिलकर बनाया है। इसका पालन, इन नियमों का पालन हम हमेशा करना है,
हम हमेशा करना है। जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं, उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जीवो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत, वे पाल रहे सिद्धांत, वे पाल रहे सिद्धांत। टोटली मैं आपको कहना चाहता हूं, इस कविता में कवि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करो, चलते समय नियमों का पालन करो, बस में जाते समय, चढ़ते समय और उतरते समय नियमों का पालन करो, हेलमेट पहनकर जाओ और चौराहे पर सिग्नलों का यानी संकेतों का पालन करो। ये आपको सुख का वातावरण पाने के लिए और देने के लिए, पाने के लिए, लेने के लिए आपको भी सुख मिलता है, दूसरों को भी सुख मिल जाता है। यह है अनुशासन ही शासन है। कविता का संदेश है, हम नियमों का, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना है, क्योंकि एक्सीडेंट को कम करने के लिए, एक्सीडेंट को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना है। कविता समाप्त हो चुका है। मैं अब कुछ सवाल पूछूंगा, आप उधर से ही अपने घर में बैठकर ही वीडियो को देखते देखते आंसर बोलना है। क्या अनमोल है? क्या अनमोल है? याद कीजिए, जीवन अनमोल है, जीवन अनमोल है। हम बाहर जाने समय क्या पहनकर जाना है? क्या पहनकर जाना है? बाइक की सवारी करते समय हेलमेट पहनकर जाना है। क्या पहनकर? हेलमेट पहनकर जाना है। चढ़ती बस में क्या नहीं करना है? चढ़ती बस में क्या नहीं करना है? चढ़ना और उतरना, चढ़ना और उतरना, इस तरह का काम नहीं करना। अनमोल इसका अर्थ क्या है? अनमोल इसका अर्थ क्या है? अमूल्य। अनमोल इसका अर्थ होता है अमूल्य। चौराहा इसका अर्थ क्या है? चौराहा यानी सर्कल, जहां चार रास्ते मिलते हो, जहां चार रास्ते, 1 2 3 4, जहां चार रास्ते मिलते हो, उस जगह को कहते हैं सर्कल यानी चौराहा, चौराहा कहते हैं। गम इसका अर्थ क्या है? गम, गम इसका अर्थ होता है गम, दुख, गम, दुख। कविता समाप्त हो गया। अब क्या करना है? अब क्या करना है? कविता का अपने नोट्स में कविता का नाम लिखना, उसके पीछे, उसके नीचे डॉक्टर रमेश मिलन कवि का नाम लिखना, और उसके बाद पाठ कविता के अंत में दिए गए प्रश्नों को बहुत सुंदर तरीके से नोट्स में लिखना है। नोट्स में लिखना है। कविता के अंत में दिए गए व्याकरण 1 2 3 1 वाक्य, 1 2 3 वाक्य, यानी सब प्रश्नों को आप धीरे से लिखना है। लिखते हैं ना? लिखना। अब मैं इस कविता को गाने के लिए कोशिश करूंगा। आप भी अपने घर में बैठकर कोशिश करना है।
चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना, नहीं खेलने लगना। साइकिल पर हो, साइकिल पर हो या हो पैदल, कभी न बेडब चलना, कभी न बेडब चलना, कभी न बेडब चलना। न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है, इतना नहीं समझते, इतना नहीं समझते। घर पर जो हते बांट न दो उनको गम की सौगात, दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आंख चुराओ, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ। जीवन है अनमोल कोई न होने पाए अनाथ, चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो। जगह जगह पर चौराहों पर, जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं, उनका पालन करने वाले, उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जीवो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत, पाल रहे सिद्धांत, आल रहे सिद्धांत। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम, चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, और कभी मत कूदो। कभी सड़क पर जाकर बच्चों, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना, नहीं खेलने लगना। साइकिल पर हो या पैदल, साइकिल पर हो या हो पैदल, कभी न बेडब चलना, कभी न बेडब चलना, कभी न बेडब चलना। चलती बस में, चलती बस में, चलती बस में, चलती बस में, चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, और कभी मत कूदो। आप पे ट्राई करो अपने घर में। कविता समाप्त हो गया है। ओके, थैंक यू।